दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँ ये टॉपर स्टडी क्लासेस मलिहाबाद निकट बैंक ऑफ बड़ौदा के पास का लेक्चर है। और ये 28 सितंबर 2022 को क्लास चल रही है। 28 सितंबर 2022 को जो है ये सरदार भगत सिंह की जयंती है। इस जयंती से लेकर के महात्मा गांधी की जयंती तक हमारे संस्थान में ऑफ़र चल रहा है, जिसमें जो है जिसमें लड़कों के लिए मात्र 2500 लाइफ टाइम की फ़ीस है और लड़कियों के लिए उनकी शिक्षा स्तर को ध्यान में रखते हुए 2000 रुपये रखी गई है फ़ीस। आज हम देखते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार जो हमारे अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 36 तक अनुच्छेद 35 तक जिनका वर्णन है। यह मौलिक अधिकारों की शुरुआत अमेरिका में हुई सबसे पहले, और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से ही ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है ये मौलिक अधिकारों को, क्योंकि मैग्ना कार्टा एक इंग्लैंड में 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा ने इंग्लैंड के मज़दूरों को कुछ अधिकार दिए थे, जिन्हें इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा कहा गया। उसी प्रकार भारतीय संविधान का भी मैग्ना कार्टा जो है वो मूल अधिकारों को कहा जाता है। जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जो निम्न प्रकार से हैं। 7 मौलिक अधिकार हमारे हैं। पहला है समानता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका उल्लेख है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक है। पाँचवा संस्कृति व अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण का अधिकार, यह अनुच्छेद 29-30 में है। छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 में है। और सातवां आपका संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, इस प्रकार हमारे 7 मौलिक अधिकार प्रारंभ में थे, परंतु ये जो 7वां मौलिक अधिकार है इसको जो हमारा संपत्ति का मूल अधिकार था, जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसका उल्लेख 300 का या 300A में रखा गया। आज ये जो है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार है। इसको हटाया इसलिए गया था दोस्तों, क्योंकि भारत के विकास में जब सड़कें या रेल मार्ग बनाए जाते थे, तो संपत्ति के अधिकार के कारण जो कुछ लोग जो है अपनी संपत्ति देने से सरकार को मना कर देते थे, जिससे जो है सड़कें सीधी नहीं बन पाती थी, उन्हें इस तरीके से मोड़ के बनाया जाता था। परंतु जब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो यहाँ पर जिसका खेत है ये सरकार मुआवजा देकर ले लेती है और सड़क सीधी बनाई जा सकती है। इसलिए संपत्ति की समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने संपत्ति के अधिकार को जो है वो मूल अधिकार से हटा दिया है। यहाँ दोस्तों देखेंगे हम अनुच्छेद 12 जहाँ से मौलिक अधिकार की शुरुआत होती है। अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है, राज्य की परिभाषा दी गई। यहाँ राज्य का तात्पर्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार से नहीं है। यहाँ राज्य का तात्पर्य इसके अंतर्गत भारत सरकार और संसद आती है, राज्य सरकार और विधानमंडल आते हैं, स्थानीय प्राधिकरण आते हैं और अन्य प्राधिकरण आते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कि भारत सरकार और संसद, तो भारत सरकार के अंतर्गत हमारे जो है प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री आते हैं, और संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। इसी तरीके से राज्य सरकार की बात करें तो मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री और विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल आते हैं। स्थानीय प्राधिकरण की हम बात करते हैं। स्थानीय प्राधिकरण को हम स्थानीय स्वायत्त निकाय भी कहते हैं दोस्तों, स्थानीय स्वायत्त निकाय भी कहते हैं। इसके अंतर्गत वो सारी संस्थाएं आती हैं जो कोई
स्थानीय स्वायत्त निकाय, इन्हें भी राज्य में शामिल किया गया है। तो इसके अंतर्गत वो सारी संस्थाएं, वो सारी अधिकारी आते हैं जो आदेश दे सकते हैं या नियम बना सकते हैं या विधि बना सकते हैं, जैसे ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, एसडीएम, डीएम, सीडीओ इत्यादि। इसी तरीके से अन्य संस्थाओं में भी आते हैं, अन्य प्राधिकरण में भी शामिल। अगर हम अन्य प्राधिकरण की बात करें तो अन्य प्राधिकरण में बैंक और एलआईसी आते हैं। तो इन सबको राज्य का हिस्सा माना गया है। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने अनुच्छेद 12 समझ लिया। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 13 पर। अनुच्छेद 13 दोस्तों हमारा कहता है कि मौलिक अधिकारों का न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है। अर्थात कोई भी कानून संसद बनाती है, अगर संसद का कानून जो है वो मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय उसकी समीक्षा करेगा और उसको शून्य घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 13(1) की बात करें तो इसमें भी बात की गई कि जिस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन से जो पुरानी प्रथाएं थी उनको शून्य घोषित कर दिया गया। अनुच्छेद 13(1) हमारा यही कहता है कि पुरानी विधि जो आज मतलब 26 जनवरी 1950 जिस दिन से संविधान लागू हुआ उस दिन से जो है उनको शून्य घोषित कर दिया गया। आगे देखेंगे, अब जब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया तो हमारे पास वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। और हम देखते हैं अनुच्छेद 13 देख लिया। अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो है वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है। अनुच्छेद 14 देख रहे हैं। अनुच्छेद 14 में कहा गया विधि या कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, मतलब कानून सबके लिए समान है। अनुच्छेद 15 में कहा गया किसी भी व्यक्ति के साथ जो है धर्म, वंश, लिंग या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 अनुच्छेद 14 का में साफ साफ लिखा गया कि धर्म, जाति, वंश, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारा अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसमें अनुच्छेद 16 में कहा गया जो सरकारी नौकरियां हैं या अन्य कोई सरकारी संस्थान है जहां पर जो है सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। लोक नियोजन में अवसर की समानता, सभी के लिए अवसर समान है। परंतु अनुच्छेद 16(4) में लिखा गया कमज़ोर वर्गों को आगे लाने के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। इसी के तहत जो है SC ST या गरीब लोगों को, कमज़ोर वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जाता है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत या भेदभाव। मतलब अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत जो ऊंच नीच की भावना थी लोगों में उसको समाप्त कर दिया गया, उसको अंत कर दिया गया अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। ठीक है। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक देखा और इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 से लेकर के आगे। ये हमारा मूल अधिकार कवर होता है। इसको दोस्तों हमने क्लास में लगभग 1 घंटे तक पढ़ाया है। जो व्यक्ति और डिटेल से पढ़ना चाहता है वो टॉपर स्टडी क्लासेस मलिहाबाद ज्वाइन कर सकता है। यदि उसको आने में कोई समस्या है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकता है 7985158488। धन्यवाद दोस्तों।